हाँ एवरीवन, वेलकम टू प्रोमिनेंट क्लासेस। इस वीडियो में फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम बात करें फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में। तो फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे एक्चुअल संविधान में नहीं थी। इसे 42 अमेंडमेंट 1976 के द्वारा हमारे संविधान में जोड़ा गया और इसे 4 का ए में जोड़ा गया, भाग 4 का ए में रखा गया। और साथ में हम बात करें तो अनुच्छेद के बारे में बात करें तो 51 ए के 1 से 10 तक के बीच रखा गया। और ये सारे 10 मौलिक कर्तव्य के बारे में सीजीएल ने सीजीएल 2022 सीजीएल 2023 के प्री में मैक्सिमम क्वेश्चन आ चुका है। यानी फंडामेंटल ड्यूटीज 11 क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज 5 क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज 7 क्या है, फंडामेंट मौलिक किस नंबर का मौलिक कर्तव्य में महिलाओं के संरक्षण के बाद महिलाओं के रिस्पेक्ट के बारे में बात किया गया है। तो उस तरह के क्वेश्चन सीजीएल के प्री में फिलहाल में बहुत ज्यादा आया हुआ है, सीजीएल 23 वाले में। और हम बात करें तो सबसे पहले फंडामेंटल ड्यूटी जो है कि रशिया के संविधान से लिया गया है। दूसरा बात है कि ये चीज तो हो चुका है, 4 का ए में रखा गया है। और इसे स्वर्ण सिंह समिति ने सिफारिश किया था। हम बात करें तो स्वर्ण सिंह समिति फंडामेंटल 8वीं फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बात किया था। लेकिन जो हमारा 42 अमेंडमेंट इंदिरा गांधी के समय के ये जब जोड़ा गया, 10 अमेंडमेंट को जोड़ा गया। और हम बात करें तो इसमें एक अमेंडमेंट हुआ, एक और जोड़ा गया। कब? 86 अमेंडमेंट, 86वें संविधान संशोधन 2002। ये भी इवन है और ये भी इवन, 6 और 2। 86वें अमेंडमेंट 2002 के थ्रू शिक्षा को मौलिक कर्तव्य में जोड़ा गया और इसको 51 ए के में रखा गया है। 51 का के में रखा गया है। वही चीज 10 मौलिक कर्तव्य थे। स्वर्ण सिंह समिति ने 8 ही मौलिक कर्तव्य को सिफारिश किया था। लेकिन जब 42वें अमेंडमेंट हुआ 1976 में 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। 11वां वही चीज 86 अमेंडमेंट के थ्रू शिक्षा को मौलिक कर्तव्य का दर्जा दिया गया। मौलिक कर्तव्य के बारे में बात करते हैं, किन 2 वर्गों में रखा जाता है मौलिक कर्तव्य को? नैतिक कर्तव्य और नागरिक कर्तव्य दोनों चीजों में रखा जाता है। मूल कर्तव्य के अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों को समान किस प्रकार का कर्तव्य माना जाता है? नैतिक कर्तव्य, नागरिक कर्तव्य और नैतिक कर्तव्य। जो हमारा स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों का रेस्पेक्ट करना, ये नैतिक कर्तव्य में रखा जाता है। प्राकृतिक पर्यावरण वन जीव संरक्षण भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों में से एक है। राष्ट्रीय महत्व के संस्था और स्मारकों की रक्षा करना मौलिक कर्तव्य नहीं बल्कि राष्ट्र के नीति निर्देशक तत्व है का अंग है। महिलाओं के समान कुप्रथाओं का त्याग करना भारतीय नागरिक का कर्तव्य है, जिसकी अनुच्छेद में वर्णित है। वही चीज है 51 ए में, और 51 के ए में खास तौर पर 5 में वर्णित है। छोटी ही होती है यहाँ पर, यहाँ 5 वही महिलाओं के रिस्पेक्ट करना 5 में वर्णित है। केवल भारत ये जो नागरिकता है केवल इंडियन में लागू नहीं है, ये विदेशी लोगों पर भी लागू है। यानी यानी मौलिक कर्तव्य को भारतीय के साथ साथ विदेश के लोग भी इसे इम्प्लीमेंट करेंगे। हमारे जो देश में आ रहे हैं 11 मौलिक कर्तव्य के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला है कि आपको संविधान का पालन करें, उसके आदर्श संस्था और राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। और ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारा मिला किससे मिला है? स्वतंत्रता से मिला हमारा। राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजाए रखें और उसका पालन करें। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें। ये किसके बारे में बात हो रही है? सबसे पहले संविधान के आदर्शों को पालन करें। संविधान कहाँ से मिला? स्वतंत्रता संग्राम से मिला। नेशनल मूवमेंट को
से नेशनल मूवमेंट के आदर्शों को पालन करें। और जब नेशनल मूवमेंट होता है किसके लिए? देश की अखंडता और एकता को, यूनिटी को बनाए रखने के लिए। तीसरा में ये। अगला हम बात करें, ये सारी चीजें किसके बारे में बात हुई? एकता और अखंडता अगर देश को रखा जाता है वो किसके लिए? किसके लिए? रक्षा के लिए। देश की रक्षा करना और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र से भारत के सभी लोगों में, अब ये जो पछुआ है, भारत के सभी लोगों में समरसता, समान भर्तृत्व की भावना के निर्माण कर धर्म, भाषा और प्रदेश और अधिकारित सभी भेदभाव से परे हो, ऐसी प्रस्थानों का त्याग कर जो स्त्रियों के समान के विरुद्ध हो। ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। तो हम सबसे पहले बात करें तो सबसे पहला हम बात करें तो सबसे पहला है संविधान के सारे आदर्शों को पालन करें। स्वतंत्रता संग्राम के जो नेशनल मूवमेंट हुआ उसकी सारे आदर्शों को पालन करें। तीसरा जो है, ये स्वतंत्रता संग्राम किसके लिए होता है? होता है देश की अखंडता को एक बनाए रखने के लिए। चौथा बोले अखंडता होता है मतलब एक देश को यूनाइट रखना है, तो उसके लिए रक्षा करना पड़ेगा। और उसके बाद ये सारी जब काम होगी, नेशनल मूवमेंट काम होगा, अब देश के अंदर काम होगी, समरसता और समान भर्तृत्व की भावना का निर्माण करे, जो कि भाषा धर्म किसी भी भेदभाव को आप उस चीज को इम्प्लीमेंट ना करें। और कंपोजिट कल्चर, एक दूसरे की कल्चर का रेस्पेक्ट करें, एक दूसरे के फेस्टिवल को रेस्पेक्ट करें, इसकी हम बात किया गया है। जब ये सब हो जाएगी, आप थर्ड क्लास की बात होगी प्राकृतिक पर्यावरण, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्य जीव शामिल है की रक्षा करें, उसके संदर्भ करें और प्रमाणित के प्रति दया भाव रखें। 7 में पर्यावरण। 8 बात हम करें तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन, सुधार की भावना का विकास करें अपने अंदर में। 9 हम बात करें तो संपत्ति, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें और हिंसा से बचें। 10 में बात करें व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष और बढ़ाने का सतत प्रयास करते रहे, जिसका राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न पर उपलब्धि की नई ऊंचाई प्राप्त करे। और 11 नंबर वही शिक्षा का सभी माता पिता का राय है, कर्तव्य है कि बच्चों को 6 से 14 वर्ष के बच्चों की आयु के बीच माता पिता की संरक्षण करे और उसे शिक्षा के अवसर प्रदान करे। इसे 86 से मैंने बात कर चुका है, जो कि 2002 और धारा 4 द्वारा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है यहाँ, धारा 4 के द्वारा जोड़ा गया है। किसी व्यक्ति को राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, जो कि कभी कभी आपको दिखाई देता है। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा ही नहीं है, ये हमारा कर्तव्य है, अगर हम पालन करें या ना करें। सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में कहा, जिसमें बीजे इमैनुअल बनाम केरल राज 9786 में ये बात बोला गया, यानी किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। इसकी चर्चा बीजे इमैनुअल बनाम केरल राज 9786 में चर्चा किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश पीएन भागवती यानी भागवती, ये जो है पीआईएल, पब्लिक लिटिगेशन याचिका का जनक माना, जनहित याचिका का जनक माना जाता है। इन्हीं को, पीएन भागवती को, यानी भागवत को क्या किससे माना जाता है? पीआईएल के फादर माना, फादर ऑफ द पीआईएल।